अब तो यह सवाल ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और पार्टी, आप ही के पार्टी के सांसद उठा रहे हैं और उनको अपनी सरकार और प्रशासन पर इकबाल नहीं रहा। देखिए, न्याय मिलना चाहिए और न्याय बिल्कुल जो जज है उसको बहुत जल्दी से खत्म करके और जो आरोपी है उसको फांसी में जितना जल्दी हो सके झुला दें, उसमें आप लोग कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़े चीज बोल रहा हूँ, जो चीज जो न्याय के लिए आपको टीवी चैनल, तमाम विरोधी नेता लोग, लेकिन कल नंदीग्राम में घटना घट गया है, एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी किया है। तालिबान शासन में भी जो नहीं होता है, तालिबान शासन के भी। संजय सरकार जी, अभी दूसरे केस में मत जाइए। नहीं, या तो आप जवाब देना नहीं चाहते। सुखेंदु शेखर, आप ही के पार्टी के सांसद ने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं उससे आप बचना चाहते हैं। आपके पार्टी के प्रवक्ता ने जब पुलिस पर और प्रिंसिपल पर सवाल खड़े किए तो आपने प्रवक्ता पद से हटा दिया। सुखेंदु शेखर आपकी पार्टी के सांसद है, उन्होंने सवाल खड़े किए, कोलकाता पुलिस ने समन भेज दिया। पार्टी से निकाल देंगे क्या उनको? आप पार्टी से निकाल देंगे क्या? नहीं, पत्तूस जी, मेरा बात, पत्तूस जी, जो महिला को नंगा करके घुमाएगा उसको निंदा आप करेंगे कि नहीं? जो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। संजय सरकार जी, कहीं भी ऐसी घटना हो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इस मामले में बोलिए ना, इस मामले में क्यों बच रहे हैं? नहीं, इस मामला में जब रो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भी निंदा करना चाहिए, आपको भी निंदा करना चाहिए। अरे पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा देश निंदा कर रहा है। आप ही के पार्टी के सांसद आपकी पुलिस को आईना दिखा रहे हैं और जो आपकी पार्टी के अंदर आवाज उठा रहा है या तो उसको निष्कासित कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। मत रही है, पानी के दूध, पानी के पानी बहुत जल्दी आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत। जिस तरफ से अफवाह फैलाया जा रहा है बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या सुखेंदु शेखर आपकी पार्टी के सांसद क्या अफवाह फैला रहे हैं, झूठी जानकारी दे रहे हैं? अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो झूठी जानकारी क्यों देंगे? नहीं, आपको बता रहे हैं, जो चीज आपको बता रहे हैं आप तो थोड़ा सुनेंगे। आप बिल्कुल, आप जब भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे सुनिए संजय सरकार सर, ये देखिए ट्वीट चल रहा है, पता नहीं आपने स्क्रीन खोला है कि नहीं। ये ट्वीट ना मैंने किया है, ना बीजेपी के नेता ने किया, ना कांग्रेस के नेता ने किया है, ये आप ही के पार्टी के सांसद है और उनका ये एक्सपर्ट पोस्ट है। क्या बोला है? जो घटना घटा है ये अति निंदनीय घटना है। जो पीड़ित है उसको पक्ष में होकर सबको लड़ना पड़ेंगे और जो घटना आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मौत होना चाहिए। हम बोला है सुखेंदु शेखर राय क्यों किया, हम नहीं बोला है, अच्छा किया है। लेकिन जो भ्रम चारों तरफ से फैलाया जा रहा है, पुलिस को हक है जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको पूछताछ करने के लिए CRPC 41 में किसी को भी बुला सकता है। शाजिया आलमी जी, जो भ्रम फैला रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करना मकसद है या फिर सच को दबाना मकसद है? शाजिया आलमी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतने जघन्य अपराध के बाद जिस तरह से छात्र सड़कों पर हैं और इस तरह के जो तथ्य लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं वो सच में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन जो प्रवक्ता हैं TMC के और जो सांसद हैं या तो चुपचाप हैं या ऐसे हमारे भाई साहब जो भी बोल रहे थे जिस तरह से बोल रहे हैं, मतलब उससे ज़्यादा निर्लजता संभव नहीं है कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है, इतना बेशर्म। और आप देखिए राज्यों में होते हैं और बहुत ही गलत है, ये हमारे ज़मीर पर एक कलंक है इस तरह के वाक़ये। लेकिन बाकायदा जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है उन बलात्कारियों को, और आप देखिए सुखेंदु जी ने, शेखर जी ने जिस तरह से बात उठाई है और कहा है कि जो विनीत गोयल हैं, जो कमिश्नर हैं और जो संदीप घोष हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। और ये बहुत वाजिब सवाल है। आप देखिए लगातार किस तरह से अलग अलग चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले तो उस बच्ची के जो माँ बाप को बताया नहीं जाता है और कौन ये सुसाइड की पूरी स्टोरी को बढ़ावा देता है ये पता चले। और उसके अलावा इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, इस केस में आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा है जो छिपाया जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि विसरा बदल दिया गया। देखिए, पुलिस की तरफ से पहले से ही और सरकार की तरफ से छुपाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ। देखिए, सीपी जब पहली बार आके टीवी के सामने मुंह खोलते हैं तो अब उनका अगर आप बयान करीबी से देखें, माइन्यूटली देखें,
सीपी गोयल साहब बोल रहे हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल इंजुरी, लेकिन आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी ममता बनर्जी की सरकार का, जिसका सीपी है, उस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आपको दिखेगा 10 से भी लगभग 10 जगह से भी ज्यादा जगह पे एक्सटर्नल इंजुरीज है। तो अगर इधर हमारे सीपी साहब इतने एक्सपीरियंस होने के बाद उन्हें एक्सटर्नल इंजुरी अगर नहीं दिखता, एक सीपी को नहीं दिखता, तो इधर वो सीपी बनने के लायक नहीं है, या वो देख के आके बोल रहे थे कि कोई एक्सटर्नल इंजुरी नहीं है। तो उनके मंशा, उनकी इच्छा, कुछ प्लानिंग और कुछ थी। जब सरफेस में आ गया तब जाके उनको स्वीकार करना पड़ा कि हाँ यहाँ पे ये मर्डर हुआ है। फैमिली कह रही है पहले पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया इट इज ए मैटर ऑफ सुसाइड, अब वही पुलिस बोल रही है कि नहीं ये मर्डर है। तो ये जो पुलिस का रवैया है पूरी तरीके से दिखाता है कि बहुत बड़ा साजिश चल रहा है सारे बातें छुपाने के लिए। और ममता बनर्जी भी शुरू से कोशिश कर रही थी कि टाइम किल किया जाए, पुलिस को इंक्वायरी देके पुलिस को। लेकिन ममता बनर्जी तो सड़क पर उतरती हैं और वो कहती है कि हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जो आरोपी हो उसको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। देखिए ममता बनर्जी को पहले बोलिए, अरे सरकार में आप ही है, आप मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर नहीं है, किसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं? और ये तो छोड़ दीजिए सीबीआई के पास है, बाकी जो आपके पे केस हुए थे वहां पे बंगाल में कामदुनी में क्या हुआ, ये विनीत गोयल ने ही उनकी, ये जो सीपी है अभी वो उस समय में उसमें जांच में थी, सारे अपराधी उसमें छूट गए विनीत गोयल की वजह से। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे, बंगाल की जनता। लेकिन सुकांता जी, कोलकाता पुलिस तो लॉकेट चटर्जी को, सुखेंदु शेखर को, इन सबको नोटिस भेज रही है कि आप जो है झूठी खबरें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। जब जनता से पुलिस डर जाती है, सरकार डर जाती है, तब सरकार ऐसे ही मुंह बंद करने की, जनता की मुंह बंद करने की कोशिश करती है। तो जनता जाग चुकी है। आज फुटबॉल फैंस भी, ईस्ट बंगाल मोहन बगान का मैच, आज डर्बी मैच था, बंगाल में बहुत बड़ा ओकेजन होता है। जनता जो फुटबॉल लवर है, जो दोनों क्लब के समर्थक है, जो आपस में लड़ने वाले क्लब है, दोनों मिलके आज सड़क पर उतरे हैं कि ममता बनर्जी से हमें जस्टिस नहीं मिला, हमें जस्टिस चाहिए और ममता बनर्जी का अपसारण चाहिए, ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर। सुखेंदु शेखर जो टीएमसी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में विनीत गोयल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। अब टीएमसी कह रही है कि इसमें आप जबरन अब जांच में आप दखल दे रहे हैं, मामला ऑलरेडी सीबीआई के पास है। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस प्रिंसिपल, एक्स प्रिंसिपल ऑफ ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, इनको लेके ममता बनर्जी क्यों इतना सेंसिटिव है? क्योंकि इनके हटाने के बाद विद इन 4 आवर्स इनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन बना दिया जाता है। आप याद रखिएगा, ममता बनर्जी के 21 के असेंबली इलेक्शन से पहले उनका जो फ्रैक्चर पैर में हुआ था, उसका प्लास्टर इस डॉक्टर ने किया था। एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन है, बंगाल की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की हेडक्वार्टर है, जिसे स्वास्थ्य भवन कहा जाता है, यहाँ पे इस स्वास्थ्य भवन में एसपीडी, इस नाम को मैं फिर दोहरा रहा हूं, एसपीडी, पूरा नाम मैं नहीं बता रहा हूं, इस व्यक्ति का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हु इज ही, वेदर दिस पर्सन इज क्लोज टू ममता बनर्जी और नॉट, ममता बनर्जी से कितनी इनकी करीबी है। एक नेक्सस चलती है इस एसपीडी के माध्यम से, स्वास्थ्य भवन से, यहाँ तक कि डॉक्टरों के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन कराया जाता है। उसके बाद डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल कॉल करता है कि आपके अगेंस्ट में कंप्लेन मिला है, वी आर गिविंग ए शो कॉज टू यू, यू हैव टू पे, आपको इतना पैसा देना है, आप दीजिए, नहीं तो 2 साल के लिए आपको हटा दिया जाएगा। Z News.